बच्चों, एमए के विद्यार्थियों, एमए सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों, आधुनिक राजनीतिक सामाजिक राजनीतिक चिंतन में गांधी भी आपके सिलेबस का भाग है। आज हम गांधी को समझने का प्रयास करते हैं। मैं मानता हूं कि आधुनिक भारत में या आधुनिक विश्व में गांधी को समझे बिना न तो भारत को समझा जा सकता है, न विश्व मानवता को परखा जा सकता है। अगर गांधी को समझ में आ जाए तो विश्व मानवतावाद को समझने में देर नहीं लगेगी। गांधी मानवता के पर्याय हैं, गांधी भारतीयता के पर्याय हैं। गांधी ने भारत को जो दर्शन दिए वह दर्शन आज 21वीं शताब्दी में मानव कल्याण के लिए अधिक उपयोगी है। आज कोरोना का वार चल रहा है, दुनिया के लोग महामारी से मर रहे हैं, लाखों लोग मर गए। अब आप देखिए, आज भी गांधी की आवश्यकता आपको समझ में आएगी। गांधी की आवश्यकता क्यों समझ में आएगी? गांधी ने उपवास का जो रास्ता सिखाया, गांधी ने जो सहृदयता का वापस रास्ता सिखाया, गांधी ने जो सद्भाव का रास्ता सिखाया, आज कोरोना के वैश्विक महामारी के युग में वह काम आ रहा है। मैंने गांधी पर अनेक पेपर लिखे, अनेक रिसर्च पेपर लिखे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक पेपर के कुछ वाक्य हैं, उनको आप नोट कर लें। इससे आपके जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर जो दोगे वह अच्छा लगेगा। यह वस्तुतः गांधी के दर्शन का निहितार्थ है। मैं बोल रहा हूं, अब लिखिए। असद्भाव को सद्भाव से, हिंसा को अहिंसा से, घृणा को प्रेम से, अंधकार को प्रकाश से, अविश्वास को विश्वास से जीतने वाली शक्ति का नाम है गांधी। गांधी जिन्हें इस महान राष्ट्र ने बापू की संज्ञा दे करके उनको पूजा और महात्मा कह करके जिनका अनुकरण किया। अमेरिका के धर्म शिक्षक डॉक्टर जॉन ने उनमें कई शताब्दियों के भाग्य को केंद्रित माना है। माने गांधी के चिंतन में या गांधी में कई शताब्दियों का विश्व का भाग्य नहीं था। आज महात्मा गांधी समग्र संसार के जीवन के मध्य खड़े हैं और कई शताब्दियों का भाग्य अपनी मुट्ठी में बंद किए हुए हैं। डॉक्टर जोन्स ने गांधी के विषय में कहा कि इतिहास एक सर्वाधिक ईसाई जैसे व्यक्ति को एक बार भी ईसाई नहीं कहा गया। मतलब गांधी को ईसाई भी अपना मान रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंदू मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, ईसाई भी अपना मानते हैं। उनके जीवन में मधुरता और आलोक की पूर्णता थी। बुद्ध के बाद संपूर्ण मानवता को इससे अधिक सशक्त सहारा देने वाला विश्व को दूसरा कोई नाम नहीं मिला। भारत ने बुद्ध को दिया, भारत ने गांधी को दिया। नेहरू ने इस छोटे से इंसान में इस्पात की शक्ति का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि इस दुबले पतले छोटे इंसान के भीतर इस्पात का कुछ था, चट्टान जैसा कुछ था। उसमें ऐसी राजसीयता और गरिमा थी जो दूसरों को खुशी और उसकी बात मानने को बाध्य करती थी। अगर इन सारे निहितार्थों को आप देख लें तो आपको लगेगा कि गांधी क्या थे। गांधी के हाथ में, गांधी चिंतन में पूरे विश्व का भाग्य है। गांधी मानवता का भाग्य है। गांधी मानवता के प्रतीक थे और मानवता को संरक्षित करना गांधी का उद्देश्य था। दक्षिण अफ्रीका में जब उन्होंने प्रवास किया तो उन्होंने अत्याचार को देखा और अत्याचार को सुलझाने के लिए, उस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने नई दृष्टि का सूत्रपात किया। अब दक्षिण अफ्रीका के पास भारत में उनका आगमन होता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। दक्षिण अफ्रीका से लौटते हुए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को देखा और प्रथम विश्व युद्ध में जो उन्होंने अमानवीयता का बोध किया वह उनके चिंतन पर, उनके व्यक्तित्व पर उसका असर पड़ा। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात उन्होंने जालियांवाला बाग के कांड के बाद किया। जालियांवाला बाग कांड के बाद उन्होंने ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया ने गांधी को सन 1920 का प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन प्राप्त करने को विवश किया। अगस्त सन 1920 में गांधी ने वायसराय को असहयोग आंदोलन की विधिवत सूचना भी दी थी। मतलब असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी
प्रतिक्रियात्मक रूप से सामने आया। अगर आप गांधी के विचारधारा को समझने का प्रयास करते हो, जैसा मेरा कोर्स है कि हम लोग गांधी के जीवन पद्धति, उनके रहन सहन, उनके माता पिता इत्यादि को आप जान सकते हैं, वो तो सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन गांधी के विचारधारा के आधार को समझना बहुत जरूरी है। हमारा मुख्य उद्देश्य गांधी के विचारधारा का आधार समझना और गांधी के राजनीतिक चिंतन के मूल मंत्र को समझना है। गांधी के विचारधारा के दो पक्ष हैं, एक सिद्धांत पक्ष है, दूसरा साधन पक्ष है। गांधी का संपूर्ण जीवन दर्शन उनके सिद्धांत और साधन पक्ष में निहित है। गांधी का जो सिद्धांत पक्ष है उसमें सबसे पहला सिद्धांत पक्ष है वह ईश्वर में विश्वास। वह ईश्वर में अतीव विश्वास करते थे। यह अद्भुत है। गांधी को ईसाई भी अपना मानते हैं, गांधी को मुस्लिम भी अपना मानते हैं, गांधी को विश्व के विभिन्न धर्म के लोग अपना मानते हैं, लेकिन गांधी की ईश्वर में आस्था भारतीय ईश्वर में आस्था थी। उन्होंने अपने ईश्वर में आस्था किया, उन्होंने ईश्वर के विश्वास को अपने जीवन का प्रतिफल माना। गांधी ने ईश्वर का